तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम के बारे में। इंस्टाग्राम आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा हैक हो रहा है और हैक भी इस तरीके से हो रहा है कि कईयों को तो पता चल जाता है कि उनकी आईडी हैक हो रखी है। बट कईयों की क्या होता है, इंस्टाग्राम की आईडी ही शो नहीं होती, आईडी गायब हो जाती है, इतने बुरे तरीके से हैक हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप्स और सेटिंग बताने वाला हूँ कि जिन्हें अगर आप कर लेते हो तो उसके बाद अगर आपकी इंस्टाग्राम आईडी का किसी को पासवर्ड भी पता चल जाएगा तो तभी वो आपकी आईडी को हैक नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, इन सेटिंग्स को करना भी बहुत ज़रूरी है, अपने अकाउंट को सेफ रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी इंस्टाग्राम आईडी भगवान ना करे हैक हो जाती है तो इसका बहुत ही गलत यूज़ हो सकता है और गलत इसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव धीमान और आप देख रहे हो अभिनव टेक्निकल। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं अक्सर इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जल्दी से थोड़े से स्टेप्स बता देता हूँ, समझना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि अपना इंस्टाग्राम मोस्टली हैक कैसे होता है, मतलब हैक किन कारणों से होता है। तो वो क्या होता है, हमारे व्हाट्सएप पर या किसी भी मेल पर वो हमारे पास लिंक भेज देते हैं कि अपने इंस्टाग्राम को कैसे अपडेट करें, अपने इंस्टाग्राम को फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं, मोनेटाइजेशन कैसे करें अपने इंस्टाग्राम का। तो मोस्टली फॉलोअर्स का आता है, तो क्योंकि हर इंसान जो है वो अपने फॉलोअर्स को जल्दी से जल्दी बढ़ाना चाहता है। पर फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको बता दूं कि फॉलोअर्स का ऐसे शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है कि जल्दी से फॉलोअर्स बढ़ जाएं, बल्कि इससे उल्टा आपका और नुकसान हो जाता है। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ को करना पड़ता है और हर चीज़ में मेहनत लगती है। तो अगर आप अच्छा कंटेंट डालोगे और डेली डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मेन टॉपिक पर वापस आते हैं कि तो वो आपके पास लिंक भेज देते हैं, तो आप उस लिंक पर क्लिक कर देते हो। तो लिंक आप पर क्लिक कर दिया तो उसके बाद क्या होता है, वो उसी टाइम आपके फ़ोन में एक और आपके फ़ोन में ऐप को इंस्टॉल कर देती है। तो ये होने के बाद अगर आप उस ऐप को डिलीट भी कर देते हैं तो डिलीट होने के बाद उस ऐप ने जो ऐप उसी टाइम आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर दी थी वो मल्टी ऐप्स और इंस्टॉल कर देगी आपके उसी फ़ोन में। तो होने के बाद क्या होगा, तो वो आपके फ़ोन को हैक कर लेंगे और हैक होने के बाद वो आपके बैंक अकाउंट, उसके पासवर्ड जो मेन मेन है सबको हैक कर लेंगे। तो थोड़े दिन बाद क्या होगा, आपके पास मैसेज आएंगे कि आपके फ़ोन से, सॉरी, आपके अकाउंट से इतने का रिचार्ज हो गया है, इतने का रिचार्ज हो गया है, शॉपिंग हो गई है, इतने की शॉपिंग हो गई है। तो ऐसे कर करके आपके पास मैसेज आएंगे, बट आपका वहाँ से कैश नहीं निकल पाएगा, बट ये अन्य तरीक़ों से आपके अकाउंट को पूरा खाली कर देंगे। इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले किसी भी लिंक पर आपने क्लिक नहीं करना है। थर्ड पार्टी का कोई भी व्हाट्सएप पर या ईमेल पर आपके पास लिंक आता है तो उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। आपको हमेशा अपने प्ले स्टोर से ही अपनी ऐप को अपडेट करना है, क्योंकि इंस्टाग्राम कभी भी मोनेटाइजेशन या अपडेट करने का कोई भी लिंक आपको नहीं भेजता। तो हमेशा आपने याद रखना है कि प्ले स्टोर से ही आपको इंस्टॉल करना है, थर्ड पार्टी की कोई ऐप को आपने क्लिक करके ओपन नहीं करना है, तभी आप अपनी ऐप को सेफ रख सकते हैं। तो चलिए, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि हम अपने इंस्टाग्राम को कैसे चेक करें कि हमारा हैक हो रखा है या नहीं। अगर हैक है तो उसे कैसे हटाएं और अगर फ्यूचर में हम कैसे उसे बच सकते हैं तो उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इंस्टाग्राम आईडी को यहाँ पर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ टॉप पर 3 लाइन्स शो हो रही हैं, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर देना है। देन ये ओपन होने के बाद यहाँ पर सबसे टॉप पर आपको एक यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, अकाउंट सेंटर्स। तो इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से इसे भी ओपन कर लेना है। देन ये ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करके इसे भी ओपन कर देना है। देन ये इसके बाद हमारे पास ऐसा पेज कुछ शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अब नीचे जाएंगे तो एक ऑप्शन दिखाई देगा, वेयर यू आर लॉग्ड इन। मतलब यहाँ से हम जान सकते हैं कि हमारी जो ये ईमेल आईडी है किस किस डिवाइस में लॉग्ड इन थी और पहले प्रीवियस में किस में थी, अभी करंटली किस में चल रही है। तो यहाँ से हम ये सारी डिटेल जान पाएंगे। तो इसे भी हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। यानी ये ओपन होने के बाद देखिए मेरे यहाँ पर 3 अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम पर। तो ये जिस भी अकाउंट की आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उसे यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए जी, मैं इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पर मेरे यहाँ पर 2 ही डिवाइस दिखा रहा है। तो अभी करंटली जो सैमसंग गलेक्सी F06 में दिखा रहा है, जो अभी करंटली लॉग्ड इन जिसमें चल रही है मेरी आईडी। और प्रीवियस जो यहाँ पर 27 अक्टूबर की डिटेल दिखा रहा है, आप देख पा रहे होंगे, तो ये भी मेरे सैमसंग गलेक्सी में ही दिखा रहा है। मतलब कोई मेरे को यहाँ पर न्यू डिवाइस देखने को नहीं मिल रही है, कोई भी न्यू डिवाइस मेरे को देखने को नहीं मिल रही है कि जिसपे मेरी आईडी लॉग्ड इन हो। तो यहाँ पर मेरे ही फ़ोन को दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये मेरी जो आईडी है कहीं हैक नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है। तो आपको ऐसे ही देखना है कि कोई आपको न्यू डिवाइस दिखाई दे रही है जिस पे आपकी आईडी लॉग्ड इन हो और आपको उसके बारे में पता ना हो, तो
तब आपका फ़ोन इसका मतलब हैक हो रखा है, कोई और उसे ऑपरेट कर रहा है। तो उसे हटाने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ से आप बैक जाएंगे। तो बैक जाने के बाद यहाँ पर आपको जो फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है चेंज पासवर्ड, इस पर आपको जाकर पासवर्ड को यहाँ से जब चेंज कर देंगे तो आपकी आईडी है जो बिल्कुल सेफ हो जाएगी। तो चलो ये तो बात हुई कि अगर आपका हैक हो रखा है तो उसे कैसे आपने अपनी, तो चलिए अब जानते हैं कि फ्यूचर में आपका ये ईमेल आईडी हैक ही ना हो, मतलब आप टेंशन फ्री रहो कि आपकी आईडी हैक ही ना हो। तो उसके लिए हम क्या स्टेप कर सकते हैं, कौन सी सेटिंग कर सकते हैं, वो हम जानते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी वाले ऑप्शन को दोबारा से आपको खोलना है। तो इसमें हमें एक सेटिंग करनी पड़ेगी, 2 फैक्टर अथेंटिकेशन। तो ये हम ऑन कर देंगे तो हमारी जो आईडी है वो बिल्कुल सेफ़ हो जाएगी, तो कोई भी उसे मतलब हैक नहीं कर पाएगा। तो जब ये हमें इसे 2 फैक्टर अथेंटिकेशन को इसमें ऑन कर देंगे, तो चलिए इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मैं बनी वाली आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए इसमें हमारे यहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये जिस पर पहले ऑन हो रखी है ऑथेंटिकेशन ऐप। तो इसमें देखिए यहाँ पर हमारी जो आईडी के हैक होने की चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें लिखा भी हुआ गेट वन टाइम कोड्स फ्रॉम एन ऐप, मतलब किसी ऐप के थ्रू भी ये ओटीपी ले सकते हैं आपकी। जैसे ही वो मैंने बताया था कि जैसे वो मल्टी ऐप्स आपके फ़ोन में हो जाती हैं तो वहाँ से ये आपकी आईडी को हैक करने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो अब हमें इसे हटाकर जो नीचे वाली है एसएमएस और व्हाट्सएप पर, इसे हमें क्लिक करके यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर देना है, इसे ऑन कर देना। तो इससे क्या होगा कि तो जब भी कोई आईडी ऑन करेगा तो वो उसके पास पहले कोड आएगा तभी वो आईडी ओपन कर पाएगा। तो या उसके पास व्हाट्सएप पर या फिर सिंपल एसएमएस पर कोड आएगा तभी वो ऑपरेट कर पाएगा, तभी आपकी आईडी वहाँ पर ओपन होगी। तो अगर आप ये सिलेक्ट कर दोगे तो इससे क्या होगा कि जब भी अगर वो हैक कर लेता है तो ओटीपी जो आएगा वो आपके नंबर पर आएगा। तो वो नंबर कहाँ है, आपके फ़ोन में है, तो हमेशा कोड आपके सिम पर ही आएगा। तो इसलिए वो कोई भी आपकी आईडी को ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो इससे आपकी आईडी बिल्कुल जो है सेव हो जाएगी। तो एसएमएस और व्हाट्सएप वाले इसको आपने यहाँ पर सेलेक्ट करके इस सेटिंग को ऑन कर देना है। तो ऐसे आप अपनी आईडी को फ्यूचर में हैक होने से बचा सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 सेटिंग बताई हैं। एक तो कि आपको किसी भी थर्ड पार्टी वाली ऐप को यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है, उस पर क्लिक करके ओपन नहीं करना है। कोई भी अपडेशन आए, किसी भी तरह का मैसेज आए, बट आपने थर्ड पार्टी की ऐप को ओपन नहीं करना है। आपने हमेशा प्ले स्टोर से ही अपनी ऐप को अपडेट करना है, और कोई नई अपने ऐप को अपडेट इंस्टॉल भी करना है तो वो भी प्ले स्टोर से ही करना है। और सेकंड जो मैंने बताया है कि आपका इंस्टाग्राम हैक है या नहीं है, हैक है तो उसे कैसे आपने वहाँ से हटाना है, मतलब आपके अकाउंट को सिक्योर कैसे करना है। और थर्ड जो मैंने बताया है कि फ्यूचर में आपका इंस्टाग्राम हैक ना हो तो उसमें आपने क्या क्या सेटिंग करनी है, कैसे उसे बिल्कुल सिक्योर करना है। तो ये 3 बातें मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक न्यू वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए टेक केयर।